सुबह 6 बजे आपने सोचा आज तो पूरा दिन पढ़ाई करूंगा या काम में डूब जाऊंगा। बस 10 मिनट बाद व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम, फिर एक रील्स, फिर यूट्यूब पर बस एक ही वीडियो और दिन खत्म, गिल्ट शुरू। ऐसा हर किसी के साथ होता है। अब सोचिए एक ऐसा इंसान जो रोज सिर्फ 3-4 घंटे डीप फोकस से काम करता है और बाकी दुनिया हर 2 मिनट में नोटिफिकेशंस में उलझी रहती है। कौन आगे निकलेगा? कैल न्यूपोर्ट इसी सवाल का जवाब अपनी बेस्ट सेलर किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में देते हैं और आज हम उसका पूरा सार सीखेंगे, आसान हिंदी में, थोड़े मजाक के साथ और 100% काम के इंसाइट्स के साथ। तो चलिए डिस्ट्रैक्शन को बोलते हैं, भाई तू बाद में आना। पार्ट 1, डीप वर्क क्या होता है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं आज के जमाने में इंसान 2 तरह का काम करता है। 1, डीप वर्क, ऐसा काम जिसमें दिमाग का पूरा यूज होता है, जीरो डिस्ट्रैक्शन में पूरा फोकस करके किया गया काम, जो आपकी वैल्यू बढ़ाता है, आपकी स्किल्स को तेज करता है और फ्यूचर बनाता है। 2, शैलो वर्क, ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई, सोशल मीडिया पोस्ट करना, ऐसा काम जो दिखने में तो बिजी लगता है पर ग्रोथ नहीं देता। अगर शैलो वर्क ही सक्सेस लाता तो तोते सबसे अमीर होते, पूरा दिन रिपीट ही तो करते हैं। डीप वर्क मतलब आपका दिमाग ऐसा लेजर बन जाता है जो किसी भी चीज को भेज सकता है। एक सवाल, आप दिन में कितना डीप काम करते हो? बिना मोबाइल चेक किए 1 घंटा पढ़ पाए? एक ही टॉपिक पर 2 घंटे तक टिक पाए? अगर नहीं माइनस तो आप अकेले नहीं हो, पर इसी आदत को बदलना ही डीप वर्क मास्टरी है। पार्ट 2, डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है? आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर फील्ड में, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी, फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप। विनर्स वो होते हैं जो जल्दी सीख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डीप काम कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन द 21st सेंचुरी, यानी अगर आपने डीप वर्क सीख लिया तो आप एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे इस नॉइजी वर्ल्ड में। एक एग्जाम्पल, एक नॉर्मल स्टूडेंट दिन में 6 घंटे किताब के सामने बैठा है पर हर 10 मिनट में फोन देखता है, मैसेजेस भेजता है और सोचता है मैं पढ़ रहा हूं। वहीं दूसरा स्टूडेंट रोज सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करता है, नो फोन, नो इंटरनेट, बस पूरा फोकस। कौन जल्दी सीखेगा? जवाब ऑब्वियस है। पार्ट 3, आज की दुनिया में डीप वर्क क्यों रेयर है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है पर फिर भी लोग इसे करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, फोमो, मल्टीटास्किंग का दिखावा। हर 2 मिनट में फोन वाइब्रेट करता है और दिमाग कहता है चलो एक बार देख लेते हैं और फिर से फोकस टूट जाता है। आजकल इंसान अपने टूथपेस्ट से ज्यादा बार इंस्टाग्राम खोलता है और फिर सोचता है मैं क्यों फोकस नहीं कर पा रहा। डीप वर्क इसलिए रेयर है क्योंकि 1, शैलो वर्क आसान लगता है, आपको लगेगा आप बिजी हो पर असल में आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे। 2, सोशल मीडिया और रील्स की लत, हर 10 सेकंड में डोपामीन का नया डोज मिलता है, फोकस करना बोरिंग लगने लगता है। 3, डिसिप्लिन की कमी, डीप वर्क बोरिंग हो सकता है, अकेला लगता है पर यही जगह है जहां मैजिक होता है। डीप वर्क की डिमांड बहुत है। आज की इकोनॉमी में वो लोग ही आगे बढ़ेंगे जो जल्दी सीख सकते हैं, अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, डीप क्रिएटिव काम कर सकते हैं। कैल कहते हैं माइनस, the ability to perform deep work is becoming increasingly rare and increasingly valuable. Rare plus valuable equals rich, respected, rewarded. उदाहरण, एक फ्रीलांसर है जो हर दिन 2 घंटे डीप कोडिंग करता है और एक दूसरा फ्रीलांसर जो पूरे दिन बिजी है, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस। पहला फ्रीलांसर साल के लाखों कमा सकता है क्योंकि वो डीप वैल्यू देता है। शैलो वर्क क्या क्या हो सकता है? बार बार ईमेल चेक करना, हर 15 मिनट में व्हाट्सएप देखना, कई टैब्स में साथ साथ काम करना, बिना गोल के पढ़ाई शुरू करना, बीच में वीडियो कॉल या रील्स। अगर ये चीजें दिन में ज्यादा हो रही हैं तो समझिए आप केवल शैलो सरफेस पर हैं। शैलो वर्क दिखाता है बिजी हूं, डीप वर्क बताता है किसमें बिजी हूं। अब सवाल उठता है, डीप वर्क को कैसे सीखें, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, कैसे रोज डीप फोकस डेवलप करें? कैल न्यूपोर्ट इसके लिए हमें देते हैं 4 गोल्डन रूल्स। अगले पार्ट में हम इन 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क को एक एक करके समझेंगे और साथ में देंगे एक्शनेबल एग्जाम्पल्स जो स्टूडेंट से लेकर बिजनेस ओनर तक सब अप्लाई कर सकें। रिमाइंडर बिफोर वी क्लोज, पार्ट 2, अगर आज आपने बस 1 घंटे भी डिस्ट्रैक्शन फ्री काम किया तो आप दुनिया के 90% लोगों से बेहतर कर चुके हो। डीप वर्क करना मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करनी है। रूल 1, वर्क डीपली। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क करने का सपना सब देखते हैं पर करने के लिए सिस्टम सिर्फ कुछ लोग बनाते हैं। डीप वर्क कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है, एक रूटीन है, एक डिसिप्लिन है और इस हैबिट को बिल्ड करने के लिए चाहिए एक सिस्टम। 1, डीप वर्क करने के 4 स्टाइल्स। 1, मोनास्टिक स्टाइल, पूरा दिन किसी केव में जैसे आइसोलेशन में काम करना, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो सोशल मीडिया, नो शैलो वर्क, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना। राइटर्स, रिसर्चर्स या कोडर्स के लिए परफेक्ट। अगर तुमने 24 घंटे फोन बंद कर दिया तो इंडियन रिलेटिव्स सोचेंगे कहीं कुछ होटू नहीं गया। 2,
बिमोडाल स्टाइल, कुछ दिन डीप वर्क, कुछ शैलो। एग्जाम्पल, मंडे टू ट्यूसडे सोशल, बाकी दिन फोकस। स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स के लिए हेल्पफुल है। 3. रिथमिक स्टाइल, रोज एक फिक्स टाइम ब्लॉक डीप वर्क का। एग्जाम्पल, सुबह 6 से 9 बजे तक। ये सबसे सस्टेनेबल और बिगिनर फ्रेंडली तरीका है, अक्षत जैसे क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट। 4. जर्नलिस्टिक स्टाइल, जब भी समय मिले डीप वर्क में जंप कर जाना, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मेंटल मसल। फास्ट पेस्ड काम करने वालों के लिए, मतलब ये स्टाइल सबके बस की बात नहीं। अगर आप रील्स के बीच मैथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो भगवान भरोसे ही डीप वर्क होगा। 2. रिचुअल बनाओ एक पावरफुल हैबिट। कैल कहते हैं हर डीप वर्क सेशन एक स्मॉल पूजा की तरह होना चाहिए। फिक्स्ड जगह, फिक्स्ड प्रोसेस, फिक्स्ड टूल्स। रिचुअल्स में होना चाहिए कहाँ डीप वर्क करोगे, रूम/डेस्क, लाइब्रेरी, कितना टाइम, e.g. 2 आवर्स, क्या टूल्स, वाटर, चार्जर, बुक, नोटबुक, क्या गोल है उस सेशन का। एग्जाम्पल, सुबह 6 बजे फोन एयरप्लेन मोड, 6:10 से 7:30 फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज, 7:30 शॉर्ट 10 मिनट ब्रेक। बस इतना करने से आपका ब्रेन खुद एक स्विच की तरह काम करेगा। 3. मेक ग्रैंड जेस्चर्स, थोड़ा ड्रामा अलाउड। कभी कभी बड़ा काम करने के लिए बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे लाइब्रेरी की एनुअल मेंबरशिप लेना, एक एक्सपेंसिव डेस्क लैंप लेना, स्टडी टेबल को डीप वर्क जोन बना देना, या 2 दिन फोन ऑफ रख देना। घर वाले डर जाएं कि बच्चा फोन ऑफ क्यों है, तो समझ लो डीप वर्क सच में चालू हो गया। 4. डीप वर्क सेशंस को ट्रैक करो। हर दिन के डीप वर्क आवर्स को चार्ट में मार्क करो, जैसे आज 2 घंटे किया माइनस तो कैलेंडर पे एक बड़ा एक्स डैश लगा, 2-7 दिन लगातार एक्स डैश आए माइनस तो डोपामिन की लहर आती है, एक भी दिन स्किप किया माइनस चेन टूट जाती है। इसे कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन टेक्निक और ये बहुत ज्यादा असरदार है। 5. ध्यान रखो विल पावर लिमिटेड है, आप पूरे दिन डीप फोकस नहीं कर सकते। कैल बोलते हैं डीप वर्क को एनर्जी के पीक टाइम पे रखो, मतलब सुबह या जब भी आप मेंटली फ्रेश हो। शाम को अगर थक गए हो तो डीप वर्क की जिद मत करो। सुबह का ब्रेन फरारी होता है, शाम का ब्रेन टमाटर वाली ठेली। 6. डिस्ट्रैक्शन को टाइम दो। यस, बिल्कुल सही पढ़ा, डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम दो, पर स्केड्यूल डिस्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, 10 AM to 12 PM, डीप वर्क 12 PM to 12:30 PM, सोशल मीडिया स्क्रोल अलाउड 12:30 PM to 2 PM, डीप वर्क अगेन। ऐसा करने से आपका माइंड खुद डिसिप्लिन सीखता है। नो गिल्ट, नो इम्पल्सिवनेस। कंक्लूजन ऑफ रूल 1, डीप वर्क कोई एक बार की मोटिवेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक स्टाइल है, एक रूटीन है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं यू हैव अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर दैट बिकम्स डिप्लीटेड एज यू यूज इट। डोंट फाइट डिस्ट्रैक्शंस ऑल डे, शेड्यूल फोकस इंस्टेड। रूल 2, बोर होना सीखो। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं अगर आप हर 5 मिनट में फोन उठाते हो तो आप सिर्फ अपना टाइम नहीं, अपनी फोकस करने की कैपेसिटी भी खो रहे हो। अब सोचिए आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, 10 मिनट बाद एक सवाल आता है दिमाग में, व्हाट्सएप पर किसने मैसेज किया होगा, यार रील्स में नया ट्रेंड क्या चल रहा है, और बस आप फोन उठाते हो, स्क्रोल शुरू होता है और डीप फोकस हवा हो जाता है। डीप फोकस बनाने के लिए बोर्डम जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड होते हो तो आपका दिमाग अनकॉन्शियस लेवल पर डीप प्रोसेस करना शुरू करता है। एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने अपने सबसे बड़े आइडियाज तब सोचे जब वो सिर्फ बैठे होते थे, नो डिस्ट्रैक्शन, नो नॉइज, बस सोच। लास्ट टाइम आपने बिना फोन के बाथरूम में कितना टाइम बिताया था? सोचो। सच्ची में आजकल लोग नहाते भी हैं रील सुनते हुए और फिर कहते हैं यार माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है। सोल्यूशन, बोर्डम को प्लान करो। यस, कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि बोर्डम को शेड्यूल करो। टेक्निक 1, फोकस टाइम ब्लॉक। हर दिन एक 30 मिनट स्लॉट निकालो जहां कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, बस आप और साइलेंस। ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड लेट द ब्रेन रीसेट। इसे कहते हैं मेंटल जिम। जैसे बॉडी को जिम चाहिए वैसे माइंड को बोर्डम चाहिए। टेक्निक 2, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप वॉक कर रहे हों या अकेले हों, कोशिश करो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। कल का गोल क्या होना चाहिए, मुझे एग्जाम में कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं, किस तरीके से क्लाइंट को पिच करूं। फोन की जगह अपने विचारों से दोस्ती करो। इसे कहते हैं थिंकिंग विद पर्पस। बोनस टिप, फोन को रेजिस्टेंस मशीन बनाओ। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम को लास्ट स्क्रीन में डालो, फोन को ब्लैक और व्हाइट मोड में रखो, लॉक स्क्रीन पर लिखो डू आई नीड दिस। हर छोटी फ्रिक्शन आपको डीप डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। मोबाइल को हथियार बनाओ, टाइम बॉम्ब नहीं। मिनी हैबिट, बोर्डम फ्रेंडली ब्रेक्स। हर 2 घंटे डीप वर्क के बाद 5 मिनट ब्रेक लो, लेकिन फोन फ्री। बालकनी में बैठो, आंखें बंद करके ब्रीदिंग करो, माइंड को प्रोसेस करने दो। यही सिंपल हैबिट आपके माइंड को रिचार्ज करती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन्ड, और बोर्डम उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आप हर बार बोर्डम में फोन उठाते हो तो आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि इंस्टेंट डोपामिन इज द ओनली गोल। पर अगर आप 10-15 मिनट बोर्डम टॉलरेट कर लेते हो तो ब्रेन खुद नेचुरली डीप फोकस में चला जाता है। फाइनल लाइन फॉर रूल 2,
बोर्ड रहना कोई गुनाह नहीं, ये फ्यूचर जीनियस बनने की सीढ़ी है। रूल 3, सोशल मीडिया छोड़ो, डर नहीं, पावर समझो। कैल न्यूपोर्ट खुद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि सोशल मीडिया आपको शैलो बनाता है, आपके अटेंशन स्पैन को तोड़ता है और सबसे ज्यादा माइनस डीप वर्क से डिस्ट्रैक्ट करता है। सोचो, आप इंस्टाग्राम खोलते हो, बस 5 मिनट स्क्रॉल करना था और पता चलता है 35 मिनट उड़ गए, फिर गिल्ट, फिर रिग्रेट और फिर अगला नोटिफिकेशन। ये अटेंशन ट्रैप है और इससे निकलना जरूरी है। कैल की अप्रोच, द क्राफ्ट्समैन फिलॉसफी ऑफ टूल सिलेक्शन। किसी भी टूल, ऐप/वेबसाइट/प्लेटफॉर्म से ये पूछो, क्या ये मेरी स्किल बढ़ा रहा है? क्या इससे मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या कुछ बिगड़ेगा? अगर जवाब है नहीं, तो डिलीट कर दो। अगर आपके फोन में सबसे ज्यादा बैटरी इंस्टाग्राम खा रहा है तो समझ लो इंस्टाग्राम आपको खा रहा है। 3 पॉइंट फ्रेमवर्क, कौन सा ऐप रखना, कौन सा हटाना। 1, क्या ये मेरे गोल्स में मदद करता है, करियर, स्टडी, स्किल। 2, क्या ये मुझे क्रिएटर बनाता है या सिर्फ कंज्यूमर, पोस्टिंग vs स्क्रोलिंग। 3, क्या इसे यूज किए बिना भी मैं ग्रो कर सकता हूं, यू प्रॉबेबली कैन। अगर 2/3 जवाब नो है तो बाय बाय कर दो। डिटॉक्स चैलेंज 7 दिन। कैल रेकमेंड करते हैं एक डिटॉक्स टेस्ट। 7 दिन तक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, रील्स सब बंद। 2, उस दौरान हर दिन डीप वर्क पे फोकस। 3, ऑब्जर्व करो आपका फोकस, मूड और प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है। बहुत लोग शॉक हो जाते हैं कि सोशल मीडिया छोड़ने से उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाती है। पर भाई, बोर्डम होगा? यस, पहले होगा, क्योंकि आपका माइंड हर बोर्डम पे डोपामिन मांगता है। पर जब आप धीरे धीरे उस क्रेविंग से बाहर आते हो, आपका दिमाग खुद डीप थिंक करना शुरू करता है। स्क्रोल मीडिया आपकी जिंदगी को खाकर खत्म कर देने वाली जादुई तिजोरी। ऑल्टरनेटिव्स जो कैल सजेस्ट करते हैं, ब्लॉगिंग या जर्नलिंग, अपना माइंड एक्सप्रेस करना, डीप रीडिंग, नॉन फिक्शन बुक्स, स्किल बिल्डिंग, कोड, कंटेंट, डिजाइन, क्वाइट थिंकिंग टाइम, बोर्डम एम्ब्रेस करना, रियल कॉन्वर्सेशंस, ऑफलाइन। सोशल मीडिया आपको डोपामिन देता है, पर डीप वर्क आपको डायरेक्शन देता है। फाइनल वर्ड ऑन रूल 3, लीव द शैलो वर्ल्ड बिहाइंड, बी अ क्रिएटर, नॉट जस्ट अ स्क्रोलर। कैल न्यूपोर्ट। अक्षत, आप जैसे क्रिएटर्स को चाहिए डीप फोकस जो सिर्फ सोशल मीडिया लिमिट करके ही मिल सकता है। आपका गोल है वीडियोस बनाना, स्क्रिप्ट्स लिखना, ऑडियो बुक सुनाना। उसके लिए डिस्ट्रैक्शन का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो कामों की नाली साफ करो, माइंड पैलेस में डीप वर्क बहने दो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हर इंसान के दिन में बहुत सारा वक्त शैलो कामों में वेस्ट होता है और वही वक्त डीप काम में लग जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। शैलो वर्क क्या होता है? ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल्स जो जरूरी नहीं, फाइल सॉर्टिंग, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस जिनमें बस रंग बदलने होते हैं, काम के बीच बार बार उठकर घूमना, बिना ऑब्जेक्टिव के पढ़ाई करना, रील्स देखना, रिलैक्स के नाम पर। ये सब दिखते हैं जैसे आप काम कर रहे हो, पर असल में ये न तो स्किल बढ़ाते हैं न रिजल्ट देते हैं। शैलो वर्क वो आलू है जो सब्जी में दिखता तो है, पर टेस्ट और न्यूट्रिशन सिर्फ डीप इंग्रेडिएंट्स में होता है। तो करना क्या है? कैल सजेस्ट करते हैं, अपने दिन को डिजाइन करो इस तरह कि शैलो काम ऑटोमेटिक कम हो जाए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, शेड्यूल हर घंटे का नाम। 2, गूगल कैलेंडर या नोटबुक में दिन को आवर वाइज ब्रेक करो। हर ब्लॉक में लिखो क्या करोगे, डीप वर्क, बुक समरी, स्क्रिप्ट, फ्री टाइम, जो भी मन करे, शैलो ब्लॉक, ईमेल, मैसेजेस। इससे आप माइंडलेसली टाइम वेस्ट नहीं करोगे। 2, शैलो टास्क्स को एक ब्लॉक में भेज, 2 दिन में एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो सिर्फ शैलो टास्क्स के लिए। एग्जाम्पल 3-4 PM ओनली, ईमेल्स, मैसेजेस, स्मॉल रिप्लाईज। बाकी दिन में शैलो काम मत छेड़ो। शैलो काम वो हैं जो आपको लगता है 2 मिनट का है, पर असल में 20 मिनट खा जाते हैं हर बार। 3, मल्टीटास्किंग को गोली मारो। मल्टीटास्किंग इक्वल्स डिस्ट्रैक्शन का झूला, डीप वर्क इक्वल्स लेजर। फोकस का तलवार, एक टाइम पर एक ही काम करें। जब पढ़ाई करो माइनस बस पढ़ाई, जब स्क्रिप्ट बनाओ माइनस बस स्क्रिप्ट, जब स्क्रोल करो माइनस गिल्ट के साथ करो। 4, कहना सीखो नो, हर छोटा काम, हर इनवाइट, हर कॉल एक्सेप्ट मत करो। पूछो, क्या ये मेरे डीप गोल में हेल्प करेगा? अगर नहीं तो पोलाइटली मना कर दो। सेइंग नो इक्वल्स बाइंग टाइम फॉर डीप यस। 5, क्रिएट शैलो फ्री जोन्स। फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड, ब्राउजर एक्सटेंशंस, ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स, फोकस प्लेलिस्ट या एम्बिएंट साउंड। डीप वर्क रिचुअल्स, जैसा हमने रूल 1 में सीखा। कैल कहते हैं, ट्रीट शैलो वर्क विद सस्पिशन, इट्स डैमेज इज ऑफन इनविजिबल बट वेरी रियल। शैलो काम अटेंशन को चबा जाता है, जैसे टर्माइट्स लकड़ी को खाते हैं, धीरे धीरे, बिना दिखे। समरी ऑफ रूल 4। 1, शैलो काम आइडेंटिफाई करो। 2, अनशेड्यूल्ड शैलो टाइम हटाओ। 3, मल्टीटास्किंग छोड़ो। 4, ईमेल/मैसेज चेक करने का फिक्स टाइम रखो। 5, डीप वर्क को कैलेंडर में VIP बनाओ।
फाइनल चैप्टर डीप वर्क लाइफ के लिए स्पेशल टिप्स प्लस इमोशनल फिनिश। अब तक हमने कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क किताब के वो 4 रूल्स सीखे। 1. वर्क डीपली, एक सिस्टम बनाओ, रिचुअल सेट करो। 2. इम्ब्रेस बोरूशम, फोन से दूर रहो, बोरूशम को माइंड जिम समझो। 3. क्विट सोशल मीडिया, ओनली यूज टूल्स दैट ग्रो योर माइंड। 4. ड्रेन द शैलोज, टाइम वेस्टिंग कामों को शेड्यूल से बाहर निकालो। अब बात करते हैं कि डीप वर्क को जिंदगी में कैसे फिट करें हर किसी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो या एंटरप्रेन्योर। ए स्टूडेंट्स के लिए डीप वर्क स्ट्रैटेजी। स्टडी ब्लॉक्स बनाओ, सुबह 2 घंटे डीप पढ़ाई का ब्लॉक, दिन में 1 बार रिविजन जोड़, शैलो टास्क टाइम, शाम को शॉर्ट रिव्यू या डाउट सॉल्विंग। फोन को दूर रखो, स्टडी के समय एयरप्लेन मोड या बिल्कुल साइलेंट जोड़, स्क्रीन उल्टा रखो। वीकली फोकस प्लान, कौन से सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी में हैं, कौन से टॉपिक्स डीप अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, कब रिवीजन और कब एनालिसिस। अगर आपका फोन पढ़ाई के बीच वाइब्रेट कर रहा है तो समझ लो वो सिलेबस नहीं, सक्सेस का सिग्नल तोड़ रहा है। बी क्रिएटर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए डीप कंटेंट क्रिएशन टाइम ब्लॉक करो। हर दिन 90-120 मिनट का अनइंटरप्टेड कंटेंट वर्क, सिर्फ एक टॉपिक पे स्क्रिप्ट, थंबनेल या वीडियो बनाना। नो मल्टीटास्किंग, नो नोटिफिकेशंस, आइडिया बोर्डम टाइम। हर दिन 15 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन, बस सोचो। नए आइडियाज, हुक्स, स्क्रिप्ट्स, यही टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ट्रैक करो कितने घंटे रियल क्रिएटिव काम किया, क्या शैलो कामों ने टाइम खाया। सी फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीकली डीप प्लानिंग सेशन, हर संडे 1-1 घंटे की साइलेंट सेशन जहां आप अगले हफ्ते के डीप वर्क गोल्स डिसाइड करो। क्लाइंट कॉल्स और मीटिंग्स को बैच करो, शाम में एक ही बार सारे शैलो कॉल्स। शैलो टास्क डेलीगेशन, डिजाइन, ईमेल फॉर्मेट जो खुद मत करना पड़े वो दूसरों को दो। फोकस सिर्फ उन चीजों पर जो 10x इम्पैक्ट देती हैं, जैसे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, राइटिंग, पिचिंग। एक चिट्ठी फ्यूचर वाले यू से, हे अक्षत, याद है जब तू हर 5 मिनट में फोन चेक करता था, हर काम अधूरा छोड़ देता था, पर फिर एक दिन तूने डीप वर्क करना शुरू किया। छोटे छोटे ब्लॉक्स, डिस्ट्रैक्शंस बंद, सीरियस फोकस। शुरुआत मुश्किल थी पर फिर कमाल होने लगा। तेरी स्क्रिप्ट्स वायरल हुई, तेरी पढ़ाई में क्लैरिटी आई, तू दूसरों से नहीं खुद से आगे बढ़ने लगा। और अब तू वही इंसान है जो तुझे कभी लगता था सुपर ह्यूमन है। प्राउड ऑफ यू, फ्यूचर वाला अक्षत। फाइनल टेकअवेज डीप वर्क का मास्टर फॉर्मूला। रूल, क्या करें। रूल 1, डीप वर्क के लिए फिक्स टाइम और स्पेस। रूल 2, बोर्ड रहना सीखो, फोन फ्री वॉक्स, थिंकिंग टाइम। रूल 3, सोशल मीडिया डिटॉक्स, सिर्फ वही यूज जो ग्रोथ दे। रूल 4, शैलो कामों को लिमिट करो, बैचिंग और शेड्यूल बनाओ। बोनस मोटिवेशनल लाइन, डीप काम करने वालों को दुनिया शैलो लोगों से अलग देखती है, और जब दुनिया अलग देखती है तब पहचान मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है और कामयाबी मिलती है।